वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश गाइज। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट 2 है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। अब मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो, हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर, मेनली 3 मार्क्स के अंदर आने वाला है। नोटिस और एडवर्टीजमेंट में चॉइस आने वाली है हमारी 12th क्लास में, इस साल के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो। अब नोटिस का तो देखो फिक्स ही होता है, आता ही है, तुम अच्छे तरीके से नोटिस को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो ऑब्वियसली नोटिस के साथ एडवर्टीजमेंट भी आप प्रिपेयर कर लेना है ना। लेकिन एडवर्टीजमेंट हमारे 4 तरीके के हैं, मैंने पार्ट 1 में बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन 4 तरीकों में भी अगर आप सबसे पहली प्रायोरिटी रखना चाहते हो कि कौन से नोटिस सर में सबसे पहले कौन से एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले प्रिपेयर करूं, तो पार्ट 1 का जो मैंने प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट कराया है और पार्ट 2 में आज जो मैं जॉब एडवर्टीजमेंट करा रहा हूँ, ये दोनों आप अच्छे तरीके से कर लो, ये सबसे ज़्यादा मेन है। हालांकि आपकी प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि अगर आप नोटिस में बहुत अच्छे हो तो आपको नोटिस ही करना है, और अगर आप एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छे हो तो एडवर्टीजमेंट करना है। क्योंकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यार मेरे एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर एडवर्टीजमेंट का मेरे से पूछोगे 4 में से कौन से 2 सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, तो जॉब एडवर्टीजमेंट और प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, जॉब एडवर्टीजमेंट हमारे दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिचुएशन वैकेंट, एक होता है हमारा सिचुएशन वैकेंट और दूसरा होता है हमारा सिचुएशन वांटेड। ये 2 होते हैं हमारे, एक सिचुएशन वैकेंट और एक सिचुएशन वांटेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि हम जॉब लेटर जो लिखते हैं किसी कंपनी को, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हम, तो हमें पता कैसे चलता है जॉब के बारे में कि ये जॉब जो है खाली है इस जगह पे, इस कंपनी के अंदर। एडवर्टीजमेंट होता है जो कंपनी ने, अब ध्यान से सुनना, जो कंपनी है उसने एक एडवर्टीजमेंट दिया अखबार में क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर। ठीक है, और हमारे कोर्स में भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स ही हैं। तो कंपनी ने इश्तिहार दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जॉब खाली है। अब उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा और जॉब लेटर लिखा, है ना। तो कंपनी ने कौन सा एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, तुम्हें क्या लगता है? सिचुएशन वैकेंट लिखा होगा या वांटेड लिखा होगा? सिचुएशन वैकेंट लिखा होगा। मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता हो दोस्तों, सिचुएशन वैकेंट हमारा एक एडवर्टीजमेंट होता है जिसके अंदर जो कंपनी होती है वो एडवर्टीजमेंट लिखती है और बोलती है कि भाई हमारे यहाँ पे एक जॉब खाली है, हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है। वैकेंट का मतलब होता है खाली होना। ठीक है, तो गुड इवनिंग। तो ऐसे मान लेते हैं, सिचुएशन का मतलब हो गया जॉब और वैकेंट का मतलब खाली। तो इसका मतलब जब भी कहीं पे जॉब खाली होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब खाली होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, उस कंपनी के बिहाफ पे जब हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे होते हैं कि भाई जॉब खाली है कंपनी के अंदर और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका कौन सा होता है? सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जॉब लेटर लिख रहे होते हो, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, एप्लीकेशन लिख रहे होते हो, लेटर लिख रहे होते हो, तो आपने जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा होता है जिसके रेफरेंस से आप लिख रहे हो जॉब लेटर, वो सिचुएशन वैकेंट है। क्योंकि कंपनी ने लिखा सिचुएशन वैकेंट कि भाई हमारे यहाँ सिचुएशन मतलब जॉब, वैकेंट मतलब खाली है, इसीलिए हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई सिचुएशन वैकेंट कौन लिखता है? क्लियर हो गया? कंपनी, कोई भी कंपनी लिखती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिखती है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई जॉब पे पोजीशन खाली है। ठीक है, अब सिचुएशन वांटेड क्या होता है? इसका उल्टा। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, अब मैंने क्या करा, सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट पढ़ा अखबार में और जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब दूसरी चीज क्या होती है? सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या होता है कि भाई मैं हूं, मैंने कई सारी कंपनीज को अप्लाई कर लिया लेकिन मैं कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब थक के हार के मैंने क्या करा, सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में डाल दिया। सिचुएशन वांटेड का मतलब कि भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं अपनी सर्विसेज जो है ऑफर कर रहा हूं किसी भी कंपनी को, जो भी मेरी जॉब है उसके हिसाब से, मेरी पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, और कोई भी कंपनी अगर चाहती है मेरी सर्विसेज को हायर करना तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती है। देखो, दोनों अलग अलग है। वैकेंट में कंपनी लिख रही है एडवर्टीजमेंट और वो चाहती है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो उस एडवर्टीजमेंट को पढ़े और अप्लाई करें जॉब के लिए। और सिचुएशन वांटेड में कंपनी नहीं लिख रही है बल्कि इंडिविजुअल खुद लिख रहा है कि मैं मतलब मेरे पास जॉब नहीं है और कहीं ना कहीं अगर कोई मेरी सर्विसेज को हायर करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वहां कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट को रीड करके पर्सन को कॉन्टैक्ट करेगी। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन वैकेंट वांटेड दोनों में से किसी भी कंडीशन की बात करूँ, देखो एडवर्टीजमेंट है, आप लोगों को इतना तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बॉक्स में होते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड कॉलम्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका जो बॉक्स होता है वो स्क्वायर नहीं होता बल्कि रेक्टेंगल होता है।
क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे कितना स्पेस हमें चाहिए और कितना खाली है जिसमें हम अपना जो एडवर्टीजमेंट है क्लासिफाइड वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो पेड होता है, तो अल्टीमेटली हम कम से कम वर्ड्स में और कम से कम स्पेस में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं कॉलम को। अब सबसे पहला काम तो देखो यही होगा भाई, टाइटल आएगा। हाँ बोलो। सिचुएशन वैकेंट के अंदर लिखेंगे दोस्त, अगर हमें चाहिए, ऑब्वियसली मुझे मेरे पास वैकेंसी है। देखो अब ये दो तरीके की जॉब होती है, एक होती है फिक्स जॉब और एक होती है सर्विसेज बेस्ड जॉब, ठीक है। अब फिक्स जॉब के लिए आता है वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादातर कि भाई किसी कंपनी में किसी पोस्ट पे कोई खाली है, ठीक है। अब एक होता है कि मैं हूँ, मुझे एक फ्रीलांसर की ज़रूरत है जो इंडिविजुअली अभी मेरे लिए काम कर दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली मैं उसे हायर कर रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली मैं सिचुएशन वैकेंट का ही लिखूंगा वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। ओके शिवम, आप जिस बैच से भी हैं आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए एक बार अपने नाम के साथ, फास्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा गाइस, टाइटल होगा। अब टाइटल के अंदर क्या आएगा, टाइटल के अंदर या तो भाई सिचुएशन वैकेंट आएगा या फिर सिचुएशन वांटेड आएगा। तो मैंने ये तो ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि भाई सिचुएशन वैकेंट कब आएगा, वांटेड कब आएगा। सिचुएशन वैकेंट आपका तब आएगा जब कभी भी हमारी कंपनी लिख रही है एडवर्टीजमेंट की भाई जॉब खाली है, और सिचुएशन वांटेड तब आएगा जब कोई इंडिविजुअल लिख रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। शिवम आपको अपना नाम व्हाट्सएप कर देना है जल्दी से, फास्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहला काम होता है आपका इनिशियल लाइन, कि हमारी जो इनिशियल लाइन होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब जब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ तो सब्जेक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, सब्जेक्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करके कुछ लिखने वाला हूँ। सब्जेक्ट का मतलब है कि इनिशियली मैं क्या लाइन लिखने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है मेरे लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिचुएशन वैकेंट लिख रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं सिचुएशन वैकेंट लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर है सिचुएशन वैकेंट का, मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं सिचुएशन वैकेंट कर रहा हूँ तो मेरी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, तो वो इस तरीके से होगी दोस्तों, रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए जॉब खाली है तो उसके हिसाब से कैंडिडेट्स आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ डैश। अब चाहो तो इससे आगे बढ़ा के भी लिख सकते हो कि इन अ कंपनी, या आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप होम ट्यूशन के लिए लिख रहे हो कि भाई होम ट्यूशन के लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर, हाँ बोलिए। ऑब्वियसली पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे, जॉब की पोजीशन आ जाएगी या जॉब का नाम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके तो रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ, मान लेते हैं अगर होम ट्यूशन के लिए हमें कोई टीचर की रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ एन इंग्लिश टीचर एट अ होम आ जाएगा वहाँ। ऑब्वियसली वहाँ कंपनी बेसिस पे तो हम लिख नहीं रहे हैं, वहाँ पे हम लिख रहे हैं किस बेसिस पे, बेसिकली हम होम के बेसिस पे लिख रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। मान लो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ अ फिजिक्स टीचर इन एन इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। अगर आप यहाँ पे ये आगे वाला पोर्शन नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है भाई, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है। कोई भी बच्चा अगर लेट किसी ने भी क्लास को ज्वाइन किया है तो कोई नहीं, जो बचा हुआ पार्ट है वो आप एक बार शुरुआत में रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। मैंने अभी इतना ही बताया है कि सिचुएशन वैकेंट में कोई कंपनी लिख रही है एडवर्टीजमेंट को, और एडवर्टीजमेंट लिखने का कंपनी का पर्पस ये है कि भाई उनके यहाँ कोई जॉब खाली है और वो इन्वाइट कर रही है कैंडिडेट को कि भाई जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। तो मैंने ये पहला जो पॉइंट लिखवाया है ये सिचुएशन वैकेंट के हिसाब से लिखवाया है। ये जो मैं ब्लूप्रिंट अभी लिखवा रहा हूँ ना, जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये मैं दोनों के बेसिस पे लिखवाऊंगा, सिचुएशन वैकेंट के बेसिस पे भी और वांटेड के भी। तो भाई टाइटल क्या होगा, अगर सिचुएशन वैकेंट है तो सिचुएशन वैकेंट कैपिटल लेटर में, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्ट 1 नहीं हुआ है नो इशू, वो प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट का था, वो अलग चीज है, वो मैं आपको बैकअप के अंदर दे दूंगा अगर मैंने आपको नहीं दिया होगा तो, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। पोजीशन मतलब ऑब्वियसली अगर टीचर इंग्लिश टीचर की जॉब है तो इंग्लिश टीचर इज अ पोजीशन इन अ कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक पोजीशन कहेंगे, जॉब का नेम ही पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई। अब अगर मान लो सिचुएशन वांटेड का लिख रहा हूं मैं, अगर मैं सिचुएशन वांटेड का लिख रहा हूं तो मैं दूसरी वाली कंडीशन लिखूंगा। फिर वहां पे जो कैंडिडेट है वो रिक्वायर्ड थोड़ी होगा, वो तो अवेलेबल होगा ना, अवेलेबल अ कैंडिडेट
किस चीज़ के लिए? टू ऑफर हिज या फिर हर, ठीक है, लड़की के हिसाब से हर, लड़के के हिसाब से हिज सर्विसेज एज अ डैश। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली पोजीशन आ जाएगी, जॉब आ जाएगा। समझ में आया? अब मैं अगर सिचुएशन वांटेड लिख रहा हूँ तो ये वाली लाइन से स्टार्ट करूंगा, मैं टाइटल के बाद से इस वाली लाइन से स्टार्ट करूंगा, और अगर मैं सिचुएशन वैकेंट के लिए लिख रहा हूँ तो मैं इस वाली लाइन से स्टार्ट करूंगा टाइटल के बाद, और अगली लाइन से ही लिखना है मुझे, लाइन का स्पेस नहीं देना टाइटल के बाद, अगली लाइन के स्टार्टिंग से ही लिखना है। और हाँ, फिर से बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना, ये मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में लाइन क्या लिखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब अगली चीज़ होती है दोस्तों क्वालिफिकेशन। बताइए, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें पैराग्राफ कुछ चेंज नहीं करना, हमारे को कंटिन्यू रखनी है जो लाइन रखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बाद से हमारे को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये लाइन आ जाएगी, या तो ये वाली लाइन सिचुएशन वैकेंट के हिसाब से, या फिर ये वाली लाइन सिचुएशन वांटेड के हिसाब से। फिर उसी के बाद से हमारे को अगली लाइन जो है उसी के कंटिन्यू लिखनी है। क्वालिफिकेशन बतानी है, क्वालिटीज बतानी है, और एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। अब देखो, इस बात को समझना, ये जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये दोनों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि मान लो अगर मैं सिचुएशन वैकेंट लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये बोलूंगा कि भाई जो बंदा मुझे चाहिए उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। और उसी जगह अगर मैं सिचुएशन वांटेड लिख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि भाई एक पर्सन अवेलेबल है अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, तो वहां मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरी ये क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, या मेरी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर। अगर सिचुएशन वैकेंट लिख रहे हैं हम, तो ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं हम ये मस्ट लिखेंगे, शुड बी करके लिखेंगे कि शुड बी हाईली क्वालिफाइड। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं सिचुएशन वांटेड लिख रहा हूं और अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहा हूं, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा कि हाईली क्वालिफाइड। वहां शुड बी वर्ड हट जाएगा, हाईली क्वालिफाइड मैं अभी लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताइए। मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर देखो क्या आएगा। अगर मान लो सिचुएशन वैकेंट है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में लास्ट की जो लाइन आती है, में फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि सिचुएशन वैकेंट के बेसिस पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे। इसमें आएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स may apply for the job with complete biodata and 2 recent माइक ऑफ कर लो गाइस, जिसका भी माइक ऑन होगा, पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, ये चीज आएगी। और अगर मैं लिख रहा हूं बेसिकली किसके पॉइंट से, मैं लिख रहा हूं सिचुएशन वांटेड के हिसाब से यहाँ पे, तो फिर ये वाली लाइन आएगी कि इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो, अगर होम ट्यूशन के लिए, जैसे मैं सिचुएशन वांटेड होम ट्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आएगी, फिर आ जाएगा इंटरेस्टेड पेरेंट्स में कॉन्टैक्ट, तो वो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। तो इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा भाई? या तो कंपनी का नेम आ जाएगा ऑब्वियसली, अगर कंपनी के बिहाफ पे सिचुएशन वैकेंट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कंपनी का नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, या फिर सिचुएशन वांटेड के हिसाब से कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का नेम आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इस तरीके से होगा आपका लास्ट में ये चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये करना है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस तरीके से करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, वेट अ मिनट, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हमेशा अभी नहीं आ रही स्क्रीन, नहीं आ रही। अगर किसी की स्क्रीन नहीं आ रही है तो वो एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेना। और दूसरी चीज़, हमेशा फोटो ना हॉरिजॉन्टल, अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल में टर्न करके लिया करो स्क्रीनशॉट, तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आया करेगा स्क्रीनशॉट में।
फाइल मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन फाइल अपलोड करने में मुझे टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेके तभी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो नोट क्लास के बाद ही। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक करके दिखाऊं क्वेश्चन एक। देखो नेम कैसे लिखना है, मैं नेम लिख के बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो गुडविल एजुकेशन के अंदर इंग्लिश टीचर की पोस्ट खाली है और गुडविल एजुकेशन लिख रहा है, तो गुडविल एजुकेशन ये लिख देगा लास्ट में, गुडविल एजुकेशन दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ सकता है, इस तरीके से। समझ में आया? उसी जगह पे कोई पर्सन लिख रहा है सिचुएशन वांटेड, मान लो सुमित ठाकुर है, उसके पास जॉब नहीं है और वो लिख रहा है भाई कोई भाई मेरे को हायर कर लो यार। ठीक है, तो सुमित ठाकुर, ठीक है, अपना नंबर दे दिया भाई, इस तरीके से। समझ में आया? बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैकेंट के लिए था, क्योंकि गुडविल एजुकेशन एक कंपनी है ना, एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हाँ, मैं अभी करके दिखाता हूँ यार, समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको, एक बार क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन पता कैसे चलेगा, कंपनी का नाम आएगा, देखो खुद ही पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन है, मान लो कि रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड requires sales executives for its marketing department full stop, draft an advertisement for the same and mention all the necessary details such as communication skills and experience। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया। बताओ क्या है सिचुएशन, वैकेंट है, वांटेड है? बताओ। ऑब्वियसली वैकेंट है, क्योंकि रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है भाई, उसे रिक्वायर्ड है। अब उसी जगह पे अगर लिखा होता कि रिसेंटली यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैथ्स ऑनर्स and being pursuing your post graduation, you also want to offer some home tuitions to the students up to 12th class for maths, write an advertisement या draft an advertisement for the same। तो क्या होगा, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड? वांटेड, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ होम ट्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो 12th क्लास तक के या 10th क्लास तक के या 8th क्लास तक के, तो ऑब्वियसली सिचुएशन वांटेड है, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट। देखो यही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया है, इसको हम फर्निश करते हैं। सबसे पहले टाइटल क्या आएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस पुनीत भाई, कल तो झंडे गाड़ दिए तुमने पूरे हैं। अरे यार तुम लोगों से भी शिकायत है, टक्कर दो पुनीत को थोड़ी बहुत, अगली बार पक्का टक्कर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि मज़ा नहीं आता ना फिर एक ही पर्सन आते रहे, तो पूरा टफ कंपटीशन होना चाहिए कि उसे भी लगे, वरना वो 3000 पॉइंट्स आगे चल रहा था। हाँ बोलिए। चलो कोई नहीं, अगली बार प्रिपेयर करना। अगली मेंटी क्विज द लास्ट लेसन पे होने वाली है गाइस, ठीक है? 25 क्वेश्चंस की होगी। रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट, अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड आएगा क्योंकि सिचुएशन वैकेंट है ना। अब देखो आगे क्या आएगा, बताओ। रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट, इससे आगे बताओ क्या आएगा। फॉर हायरिंग भी आ सकता है या डायरेक्टली फॉर द जॉब ऑफ, क्या आएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब एक से ज़्यादा चाहिए, तो रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट नहीं आएगा, यहाँ पे कैंडिडेट्स आएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब एक से ज़्यादा चाहिए, तो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स फॉर द जॉब ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, या सेल्स एग्जीक्यूटिव ही आएगा, ऑब्वियसली एक पोस्ट है। ठीक है, अब ये कॉमा आ गया। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इन अ कंपनी,
ठीक है, या लिख सकते हो इन एन एमएनसी। ठीक है, बताइए। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता ना रेम्बेक्सी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो इसका मतलब एक पर्सन इनवाइटेड है, मतलब एक पर्सन जॉब के लिए चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आता है रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन होता है वो चीज़, लेकिन यहाँ क्या लिखा है रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, मतलब ज़्यादा चाहिए। इसी जगह पे अगर मान लो लिखा होता कि गुडविल एजुकेशन रिक्वायर्स इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर, मतलब एक ही चाहिए ना, एक इंग्लिश टीचर के लिए है जॉब जो है। तो यहाँ पे क्या आता है रिक्वायर्ड अ कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ इंग्लिश टीचर, मतलब एक टीचर के लिए। लेकिन लास्ट में जो हम ये लिखते हैं, ये वाला जो पार्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट? क्योंकि ऑब्वियसली जॉब एक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो तो एक से ज़्यादा होंगे ना। समझ में आया? अब देखो आगे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली वैकेंट है तो वैकेंट में शुड भी आएगा, शुड बी क्वालिफाइड। अब देखो जो जॉब होती है, हाँ बोलिए। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एडवर्टीजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट स्लैंग लैंग्वेज के साथ लिखा जाता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहां लिख सकता था कि द कैंडिडेट शुड बी, लेकिन वो एक वर्ड बढ़ा के कोई फायदा थोड़ी ना है। तो एडवर्टीजमेंट हमेशा इस हिसाब से लिखा जाता है कि मिनिमम वर्ड्स के अंदर लिखा जाए और इफेक्टिव लिखा जाए। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं वर्ड्स को कम, उतना हम करेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए। अभी मैं बताऊंगा। देखो पहला मैंने तो पहला वाला पॉइंट बता दिया आपको, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दिया है ना। अब दूसरा पॉइंट ये वाले थे। अब क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम पहले, फिर क्वालिटीज, फिर एक्सपीरियंस। तो पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। शुड बी क्वालिफाइड। अब देखो जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो किससे होनी चाहिए ग्रेजुएशन, क्या लगता है? बीकॉम से, एमबीए से होना चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड इन मास्टर्स इन मैनेजमेंट, इन सेल्स मैनेजमेंट, है ना। इस तरीके से आ सकता है, नहीं आ सकता? विद मास्टर्स, इन मास्टर्स लिख दिया मैंने, विद मास्टर्स होता है यहाँ, विद मास्टर्स। मास्टर्स मतलब ऑब्वियसली एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। तो क्वालिफाइड विद मास्टर्स इन सेल्स मैनेजमेंट, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। मस्ट हैव गुड कमांड, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड, अब इसके अलावा क्या आ सकता है? एक्सपीरियंस मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला। डन। अब देखो बढ़ा सकते हो इसे, मैं यहाँ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लिखना कैसे है। आप चाहो तो इसके अंदर बढ़ा सकते हो, चीज़ें और ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको लगता है कि सेल्स का, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली प्लीजिंग पर्सनालिटी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मस्ट हैव गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विद प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस। तो वो अब जॉब पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली टीचर की जॉब है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, सेल्स मैनेजर की जॉब है या सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस ध्यान इतना रखना है कि शॉर्टली लिखना है, हमारे को शॉर्ट लिखना है। तो तीनों चीज़ें आ गई, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे तो ये वाली लाइन देखो, ये रही बची है जो, ये आ गई भाई। ये हो गया अपना, और कॉमा डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और कॉमा के बाद हमेशा स्मॉल लेटर फॉलो होता है, ये भी ध्यान रखना। नहीं करते, फुल स्टॉप का यूज लास्ट में कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे गैप ही तो नहीं देना, एडवर्टीजमेंट में गैप नहीं देते कभी भी। ठीक है, अब यहाँ पे भाई तुम नाम लिख दोगे उसका, कंपनी का। अभी तो मैंने फ़ॉन्ट छोटा कर रखा है इसलिए तुम्हें छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 50 वर्ड्स के अंदर इनफ है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ही। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हमारा नाम आ जाएगा कंपनी का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ सकती है। रैम्बेक्सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टॉप।
हाँ, एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं फिक्स, लेकिन तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बाकी कहीं तो छोड़ा नहीं है, यहाँ छोड़ सकते हैं वैसे, लेकिन फिक्स नहीं है ये चीज़, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि लिखना ही लिखना है एक लाइन छोड़ के। हाँ बोलो। अच्छा, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड मैं बता देता हूँ दोस्त। मैंने ये चीज़ बताई थी शुरू में, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि हमारा जब भी जॉब एडवर्टीजमेंट आता है तो जॉब एडवर्टीजमेंट में हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि दो तरीके के एडवर्टीजमेंट हमारे अराइज हो सकते हैं। एक होता है सिचुएशन वैकेंट, एक होता है सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन का मतलब यहाँ जॉब है, सिचुएशन का तुम अज्यूम कर लो मतलब क्या है, जॉब, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिचुएशन मतलब जॉब, वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली है। तो जॉब खाली है, तो जॉब खाली है तो ऑब्वियसली कहाँ खाली होगी बताओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही खाली होगी ना, किसी जगह पे खाली होगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी हम सिचुएशन वैकेंट की बात करेंगे तो कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट लिख रही होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे होंगे कि भाई हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इंस्टीट्यूट में जॉब खाली है, तो वो हो गया सिचुएशन वैकेंट। अब दूसरा होता है सिचुएशन वांटेड, मतलब सिचुएशन मतलब जॉब, वांटेड मतलब चाहिए। तो जॉब चाहिए, किसको जॉब चाहिए, कंपनी को थोड़ी जॉब चाहिए होगी, कंपनी में तो जॉब खाली होती है, चाहिए किसको होगी बताओ, इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को चाहिए। तो जब कोई पर्सन लिख रहा होगा तो वो सिचुएशन वांटेड हो जाएगा, जब कोई कंपनी लिख रही होगी तो सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कौन सा है, ये पता चलेगा क्वेश्चन से, जो मैंने यहाँ पे बताया। जैसे रैम्बैक्सी प्राइवेट लिमिटेड को ज़रूरत है, तो मतलब रैम्बैक्सी प्राइवेट लिमिटेड लिख रही है, तो अल्टीमेटली भाई क्या हो गया, ये सिचुएशन वैकेंट हो गया। अब सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट तो मैंने यहाँ बता ही दिया कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर सबसे पहले ये लाइन से स्टार्ट होगा, फिर ये तीन चीज़ें हमें मेंशन करनी होगी, जैसे मैंने की है वैसे ही कर सकते हो, हर एक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये वाली लाइन आ जाएगी। उसी जगह अगर सिचुएशन वांटेड का कर रहे होंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पहले टाइटल सिचुएशन वांटेड कैपिटल लेटर में, फिर अवेलेबल अ कैंडिडेट टू ऑफर हिज सर्विसेज एज एन इंग्लिश टीचर, फिर यहाँ शुड बी की जगह डायरेक्टली आ जाएगा क्वालिफाइड। मान लो इंग्लिश टीचर की जॉब है तो क्या आ सकता है, पीजीटी, टीजीटी, ये सब लिख सकते हैं हम, है ना। ओके, क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आ गया, क्वालिटीज उसके हिसाब से आ गया, टीचर के हिसाब से मस्ट हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश, हैविंग हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग द सब्जेक्ट। फिर एक्सपीरियंस आ गया, ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फर्निश कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट्स में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज, या इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस या स्कूल में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज। बताइए। हाँ, ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये कॉमन है यहाँ पे, एंडिंग लाइन ऑब्वियसली कॉमन रहेंगी। इवन ये क्वालिटीज़ भी सबके सारी जॉब में ज़रूरी होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब तो सारी जॉब में ज़रूरी होता है। कुछ लाइंस आप बस जॉब के अकॉर्डिंग लिखोगे, अदरवाइज ज़्यादातर फॉर्मेट पूरा सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समझ में आया गाइस। अगर मैं इसकी जगह सिचुएशन वांटेड करूंगा, मैं सिचुएशन वांटेड को आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, सिचुएशन वांटेड करके देखना है एक बार, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, ओरली बता देता हूं, देख लो। जैसे क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। वेट अ मिनट, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन है कि यू आर अ ग्रेजुएट इन मैथ्स, एज आई हैड सेड, मैथ्स ऑनर्स from Delhi University. Right now you are pursuing your masters in the same subject, full stop. You wish to offer your services as a home tutor to the students up to 10th class. Wait a minute, 10th class for maths, full stop. Draft an advertisement for the same to be published in the classified columns of a national daily या local daily, of a local daily कर देते हैं,
ऑफ अ लोकल डेली का मतलब लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये लिखना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल क्या आएगा, सिचुएशन वांटेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से होगी, अवेलेबल अ कैंडिडेट टू ऑफर हिज सर्विसेज अ मैथ्स होम ट्यूटर, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आ जाएगी, देखो क्वेश्चन से भी ले सकते हो तुम। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट में कभी भी आई, मी, माई, वी, अस, आर, योर ये वर्ड कभी यूज नहीं होते, थर्ड पर्सन हमेशा आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो शुड भी हट जाएगा, ऑब्वियसली शुड भी हट जाएगा, क्या जाएगा, क्वालिफाइड विद बैचलर या फिर क्वालिफाइड विद BA मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम रेप्यूटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड परस्यूइंग मास्टर्स इन द सेम सब्जेक्ट, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या आ सकता है बताओ, हैविंग गुड कमांड ओवर टीचिंग मैथ्स एंड ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर द सेम क्लास विद गुड रिजल्ट, इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, लास्ट में क्या आएगा, इंटरेस्टेड, क्या आएगा आगे, पेरेंट्स में कॉन्टैक्ट टू हायर द सर्विसेज, और उसका नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हाँ गार्जियंस आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर तुम इसे करके देखोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों चीज़ों का। बोलो बोलो, बताओ क्या क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, लेट मी चेक गाइस। अगर हाँ बोलिए बोलिए, ऊपर करो, एक मिनट, वेट अ मिनट, ठीक है, इतना ही करना है। सो गाइज कोई भी स्टूडेंट अगर बाद में इफ यू हैवन टू वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज मेक श्योर गाइज यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल। व्हाई? बिकॉज these videos are really beneficial to you and you must subscribe our channel and make it happen that we achieve 1 lakh subscribers as soon as possible. So please make it happen guys. Thank you so much for watching this video.